दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोगों को कि अगर आप अपना अमेजॉन अफिलिएट ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है। इस वीडियो में हम लोग 8 स्टेप डिस्कस करने वाले हैं जो कि बिल्कुल अगर आप कुछ भी नहीं जानते फ्रॉम स्टार्ट टू एंड किस तरह से आप अपना अमेजॉन का ब्लॉग सक्सेसफुली स्टार्ट कीजिएगा और कैसे उसको एक सक्सेस तक आप लेके जाइएगा, एक सर्टेन लेवल में लेके जाइएगा, सक्सेसफुल लेवल पे, वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मतलब ऐसा कि आप स्टार्टिंग से लेके क्या क्या स्टेप आपको लेना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके मैं पूरा हर स्टेप डिस्कस करेंगे और अल्टीमेटली आपके ब्लॉग को इस पोजीशन पे लाना है कि $100 पर मंथ की इनकम वो जनरेट करना शुरू कर दे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अमेजॉन अफिलिएट ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले आपको जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आपको डिसाइड करना है कि आप इंडिया में करना चाहते हैं काम या यूएस में काम करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप इंडियन हैं तो आप इंडिया में भी काम कर सकते हैं। इंडिया में जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर अमेजॉन ब्लॉग आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं और आप चाहे तो यूएस में भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या फर्क है, कुछ नीश ऐसी है जो यूएस में बिल्कुल सैचुरेट हो चुकी है मगर इंडिया में मैदान साफ पड़ा हुआ है, अभी बहुत स्कोप बाकी है। कुछ नीश ऐसी भी है जो इंडिया में सैचुरेट हो चुकी है, बहुत कंपटीशन हाई है, मगर यूएस में वहां पे पोजीशन जगह खाली है, मैदान खाली पड़ा हुआ है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी टारगेट मार्केट आप जिसमें काम करना चाह रहे हैं वो इंडिया है या यूएस है। बहुत से लोग इंडिया में काम करते हैं क्योंकि ये अपनी मदरलैंड है, क्योंकि इंडिया के बारे में हम लोग को ज्यादा मालूमात है, सब कुछ जानते हैं हम लोग इंडिया में कि लोग क्या पसंद करते हैं, क्या पसंद नहीं करते हैं, क्या बिकता है, क्या नहीं बिकता है, क्या चलता है, क्या नहीं चलता है। इसलिए इंडिया में बहुत से लोग काम करते हैं। बहुत से लोग यूएस में काम करते हैं सिर्फ क्योंकि यूएस में क्या है कि यूएस में जो इनकम जो होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, ऑब्वियसली वहां पे हम लोग डॉलर्स में इनकम करते हैं, वहां पे ज्यादा इनकम की वजह से बहुत से लोग सिर्फ यूएस में ही काम करते हैं और वहां पे बाइंग पोटेंशियल भी इंडिया से ज्यादा है। तो ये 2 वजह है कि लोग कुछ सिर्फ यूएस में काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंडिया में 1-2 वेबसाइट्स हैं और 1-2 यूएस में, दोनों को लेके चल रहे हैं। तो ये आपको अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट अमेजॉन की स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला स्टेप ये है कि अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर रखिए कि इंडिया में काम करना है या यूएस में काम करना है। ये डिसाइड कर लेने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका जो आता है, स्टेप नंबर 2, वो है क्या अब आपको एक नीश डिसाइड करना है। मान लीजिए आपने इंडिया डिसाइड कर लिया या यूएस डिसाइड कर लिया, जो भी डिसाइड कर लिया। अब आपको कंट्री डिसाइड हो गया। कंट्री डिसाइड होने के बाद आपको जो है सोचना है किस नीश के ऊपर आप काम कर रहे हैं। नीश का मतलब ये होता है कि कैटेगरी से छोटी जो होती है वो नीश होती है। मान लीजिए कि शूज जो है वो कैटेगरी है। अब शूज के अंदर जिम शूज या एक्सरसाइज शूज, इसको नीश बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको नीश डिसाइड करना है किस छोटी सी नीश में आप काम करें। नीश के बारे में एक चीज याद रखिएगा, नीश आपकी जितनी छोटी, जितनी स्पेसिफिक होगी, आपके ब्लॉग के, आपकी वेबसाइट के सक्सेस होने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे और उतनी जल्दी होगी, उतनी इजीली होगी। नीश आपकी जितनी ब्रॉड होगी, बड़ी होगी, उतना कंपटीशन ज्यादा होगा, सक्सेस होने के चांसेस उतने कम हो जाएंगे। तो हमेशा एडवाइजेबल है कि आप नीश छोटी से छोटी रखिए। चाहे तो आप एकदम जितनी छोटी, जितनी माइक्रो आप जा सकते हैं उतनी जाइए, उस नीश के ऊपर काम कीजिए। ठीक है, बहुत से लोग सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर ही काम करते हैं, पूरी वेबसाइट बिल्ड किए हुए। ठीक है, वो उनका नीश है। तो आप छोटे से छोटे नीश में जाइए। अगर शूज में आप काम कर रहे हैं तो शूज में और उसको ब्रेक डाउन कर लिए, स्नीकर्स में चले जाइए, स्नीकर्स को और ब्रेक डाउन कर लिए, एक्सरसाइज के स्नीकर्स में चले जाइए। एकदम बिल्कुल माइक्रो आपको काम करना है अगर आपको सक्सेस चाहिए तो। अगर आपको स्ट्रगल करना है तो आप ब्रॉड जा सकते हैं, ये आपकी मर्जी। मेरे ख्याल से कोई भी स्ट्रगल करना नहीं चाहता है, हर आदमी सक्सेस चाहते हैं, तो माइक्रो नीश को चुनिए। ये हो गया। अब आपने नीश डिसाइड कर ली। नीश डिसाइड करने के बाद जो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 जो आता है वो है अब आपको सिंपली एक अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन नेम रजिस्टर करना पड़ेगा या खरीदना पड़ेगा। डोमेन नेम लेने से पहले बहुत सी बातें हैं। एडवाइजेबल होता है कि आपकी जो नीश है, नीश से रिलेटेड आप नाम चुनिए। मान लीजिए आप अगर एक्सरसाइज शूज के ऊपर आपने ब्लॉग स्टार्ट करना है तो डोमेन आप लीजिए exerciseshoesworld.com या bestexerciseshoes.com। इस टाइप का आपकी नीश से रिलेटेड डोमेन आपको बुक करना है ताकि जल्दी आपकी रैंकिंग हो सके। रैंकिंग में इससे फायदा होता है। ठीक है, डोमेन ले लिया आपने। डोमेन लेने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ऑब्वियसली वो है आपको वेबसाइट अपनी सेटअप करना है, यानी कि होस्टिंग लेना है। होस्टिंग लेने के बाद अगर थीम लेना है तो थीम लीजिए। ठीक है, अगर आप फ्री थीम में काम करना चाहते हो तो उस पर कीजिए आप, यानी कि आपको अपनी वेबसाइट जो है वो क्रिएट करना है। 4th नंबर का स्टेप यही है, आपको अपनी वेबसाइट अब क्रिएट करना है। डोमेन तो ले लिया आपने 3rd नंबर स्टेप में। वेबसाइट एक बार क्रिएट हो जाए, ठीक है, उसके बाद नंबर 5 जो स्टेप है
वो है वेबसाइट सेटअप करने के बाद आपको ऑब्वियसली जब वेबसाइट सेट हो गया, सब कुछ हो गया, नीश चुन लिया, सब कुछ कर लिया, तो अब आपको उसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर कंटेंट डालना है। तो उसके लिए आपको चाहिए कीवर्ड रिसर्च। तो नंबर 5 स्टेप जो है वो है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च आपको करना है। तो कीवर्ड रिसर्च करना है आपको स्टार्टिंग में, मान लीजिए आपको ये कहा जाता है कि 100 कीवर्ड आप रिसर्च करके रख लीजिए। 60 कीवर्ड ऐसे होना चाहिए जो इन्फॉर्मेशनल होना चाहिए, जिसमें सिर्फ कंटेंट हो इन्फॉर्मेशन का, यानी कि हाउ टू गाइड हो। मान लीजिए कि हाउ टू बाई ए शूज इन कैलिफोर्निया, ऐसा कुछ करके, मतलब इन्फॉर्मेशन जिसमें हो, जिसमें कुछ आप बेच नहीं रहे हो या जिसमें कुछ आप एडवाइस नहीं दे रहे हो, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। इस टाइप के 60 आर्टिकल, 6 कंटेंट होना चाहिए और 40 कंटेंट ऐसे होने चाहिए जिसमें आप कुछ सेल कर रहे हो, यानी कि बेस्ट एक्साइज शूज अंडर $500। ये हुआ कमर्शियल कंटेंट, यानी कि यहाँ पे आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं कि बेस्ट शूज जो है $500 के अंदर में ये है। तो ऑब्वियसली इसमें वो आएगा, आके आर्टिकल पढ़ेगा और उन जूतों में से जो आपने शूज एडवाइस किया उसमें से कुछ वो बाई करेगा। तो ये कमर्शियल कंटेंट है जिसमें आप किसी को कमर्शियल चीज को प्रमोट कर रहे हैं या रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको कमर्शियल कंटेंट अपनी साइट में नहीं लिखना है। 40-60 इंफॉर्मेशनल आर्टिकल लिखना है, हाउ टू गाइड लिखना है अपने नीश के अराउंड। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है। अब 60 आपने जब लिख दिया तो आपकी वेबसाइट एक पोजीशन पे आ जाएगी, सर्च इंजन उसको रिकॉग्नाइज करने लगेगा, एक सर्टेन थोड़े बहुत आपकी जो ट्रैफिक है या विजिटर्स हैं साइट में आने लगेंगे। इसके बाद अब आपको जाना है Amazon पे और जाके वहां पे एफिलिएट वेबसाइट क्रिएट करना है, एफिलिएट अपना अकाउंट क्रिएट करना है। एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर लेना है ताकि आपको एफिलिएट लिंक मिल जाए। एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो 8वां स्टेप है वो है कि अब आपको जो है कमर्शियल कंटेंट लिखना स्टार्ट कर देना। पहले आपने 60 लिखा था इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल, अब आपको कमर्शियल कंटेंट लिखना है। तो कमर्शियल कंटेंट जो आप लिखिएगा, अब 40 कमर्शियल कंटेंट लिखना है आपको। जो कीवर्ड आपने रिसर्च किया हुआ है उन कीवर्ड के ऊपर ही लिखना है आपको। और आपको जो कमर्शियल कंटेंट लिखना है वो इस टाइप का लिखना है कि बेस्ट शूज अंडर $200, ठीक है, या बेस्ट स्पोर्ट्स शूज या जो आपकी नीश है उसके अराउंड में आपको इस टाइप के कमर्शियल कंटेंट लिखना है ताकि आप जो आप प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सके और उनका आपको रिव्यूज भी आप करना है। ठीक है, ये हुआ 8वें नंबर का हम लोग का स्टेप। तो 8 स्टेप ये हो गई। 8 स्टेप में आप शुरू से आखिर तक किस टाइप से आप अमेजॉन एफिलिएट जो ब्लॉग स्टार्ट कीजिएगा और एंड कीजिएगा सब बता दिया हमने। आपको इसमें याद ये रखना है कि आपको नीश के बारे में बता दिया कि नीश कैसे चुनना है। अब कीवर्ड के बारे में बात करते हैं। कीवर्ड आपको कैसे चुनना है। जो 100 कीवर्ड्स आपकी होना चाहिए वो कीवर्ड आपकी होना चाहिए लॉन्ग टेल कीवर्ड, यानी कि लंबी लंबी कीवर्ड होना चाहिए। 4 या 4 से ज्यादा वर्ड्स की कीवर्ड होना चाहिए और इसके सर्च वॉल्यूम काफी कम हो। 250 से नीचे सर्च वॉल्यूम, मंथली सर्च वॉल्यूम अगर हो तो वो बेहतर है। 250 से ऊपर सर्च वॉल्यूम मत कीजिएगा। अगर आप 250 से ऊपर सर्च वॉल्यूम में जाइएगा तो उसमें कंपटीशन ज्यादा है, आपकी साइट रैंक नहीं कर पाएगी। अल्टीमेटली हम लोग को इस कंटेंट में काम करना है, ऐसे कंटेंट में काम करना है जो रैंक करे। अगर वो रैंक नहीं करता है तो हम लोग कोई फायदा नहीं कंटेंट लिख के। तो हमेशा लो सर्च वॉल्यूम पे 250 या उससे नीचे सर्च वॉल्यूम पे आप काम कीजिए कीवर्ड पे। और ऐसे कीवर्ड के ऊपर आपको 100 आर्टिकल्स लिखना है, 60 आपको लिखना है इन्फॉर्मेशनल और 40 कमर्शियल लिखना है। कमर्शियल जो लिखिएगा उससे आपकी सेल्स आएगी और उससे आपको इनकम आएगा। 60 जो आपने लिखा है इन्फॉर्मेशनल उससे आपको ट्रैफिक मिलेगा मगर कोई सेल नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो 100 आर्टिकल मिला के हुए, अगर मान लीजिए कि आप एक दिन में एक आर्टिकल भी लिख पाए तो 100 आर्टिकल अराउंड 3-3.5 महीने में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक आर्टिकल एक दिन में लिखा आपने तो एक महीने में 30 आर्टिकल लिख रहे हैं आप, तो 3.5 महीने में आपने आर्टिकल लिख लिया। उसके पहले आपने जो वेबसाइट क्रिएट की, नीश डिसाइड किया, रिसर्च किया, कीवर्ड रिसर्च किया, ये सब 1.5 महीने, 5 महीने, तकरीबन 6 महीने में, 5 से 6 महीने में आपकी वेबसाइट जो है आपको $100 इनकम जनरेट करके देना शुरू कर देगी। और ये जो नंबर है यानी कि $100 जो है, ये जितना टाइम बढ़ेगा, जितने आप आर्टिकल और ऐड कीजिएगा उतना ये अमाउंट जो है वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी एक लाइफ टाइम की समझ लीजिए एसेट हो जाएगी, पैसिव इनकम का सोर्स बन जाएगा। आप इस पर काम कीजिए, बहुत स्कोप है। ठीक है, और कोई सवाल अगर हो आपका अमेजॉन एफिलिएट ब्लॉगिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलते गुड बाय।